गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी है सच्ची खुशी जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपके द्वारा भेजे गए वीडियोज को देखते हैं। फ्रेंड्स, माय नेम इज दक्ष, क्लास 4C, माय स्कूल नेम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी। तो आज का हैप्पीनेस एक्टिविटी है एक कदम बदलाव की ओर। फ्रेंड्स, मेरे कुछ छोटे कपड़े होते हैं जिससे मैं एनजीओ में जाके छोटे छोटे बच्चों को कपड़े दे देता हूँ, जिससे वो कपड़े देख के बहुत खुश होते हैं। मैं उनको हमेशा कपड़े देता हूँ। आप भी दीजिए उन बच्चों को कपड़े ताकि वो खुश रहे। थैंक यू दोस्तों। My name is Sneha Best. I study in 4B class. My school name is School of Excellence Kalka Ji, New Delhi. आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैंने हैप्पीनेस से क्या क्या सीखा है। जैसे कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें पहले खुद को बदलना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा सही दिशा पर चलना चाहिए। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम दिया दास है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी है। मैं हैप्पीनेस कक्षा से जो सीखा है मैं बताने जा रही हूँ। हैप्पीनेस क्लास से हमने यह सीखा है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम जैस्मिना है। मैं 4ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी है। मेरे स्कूल में हर रोज़ हैप्पीनेस होता है। हैप्पीनेस में एक्टिविटी, माइंडफुलनेस, स्टोरीज़, इन सब में से कुछ करने में हमारे टीचर्स भी हमारी हेल्प करती है। तो मुझे हैप्पीनेस बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने एक स्टोरी पढ़ा था जिसमें था दादी बनी टीचर। तो उसमें दादी ने भी कुछ कुछ बातें अपने दोनों बच्चों को सिखाया होगा और बच्चों ने भी दादी को पढ़ाना लिखाना सिखाया। तो ऐसा नहीं है कि बस दादी ही बड़े लोग ही बच्चों को सिखाते हैं, बुजुर्ग ही सिखाते हैं, बड़े लोग सिखाते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे भी बड़ों को सिखा सकते हैं। और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि मम्मी पापा, टीचर्स, सबको। थैंक यू। मेरा नाम गोपाल कृष्ण दुबे है। मैं 4ठी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी, नई दिल्ली है। हमारे स्कूल में हैप्पीनेस क्लासेस चलती हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी हैप्पीनेस की एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। हैप्पीनेस की क्लासेस में हमसे बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है और मुझे उनमें 2 एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगी, माइंडफुलनेस और स्टोरी। माइंडफुलनेस करने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और हम किसी भी चीज पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो कुछ भी हो है। और माइंडफुलनेस में हम माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल सीइंग करते हैं। और स्टोरी टेलिंग में हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाई जाती है, जिससे हमें बहुत सारे अच्छे सीख मिलते हैं। तो मुझे आलू के पराठे स्टोरी से यह सीख मिली कि हमें अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए। दादी बनी टीचर दादी, इस कहानी से मुझे यह सीख मिली कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और हम किसी को भी सिखा सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। ये नहीं है कि अगर हम छोटे हैं तो हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। और मैंने भी अपने कजन को गिटार बजाना सिखाया। उन्हें गिटार बजाना नहीं आता था और मैंने अपने फ्रेंड को ड्राइंग करना सिखाया और अब मैं अपने मम्मी और पापा की हेल्प करता हूँ। थैंक यू फॉर हैप्पीनेस क्लासेस।
थैंक यू प्यारे बच्चों, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आप सभी के विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब आप अपने विचार हमारे साथ साझा करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं, आपको हैप्पीनेस एक्टिविटी कैसी लग रही है, आपके विचारों को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से अपने विचारों को हमारे साथ साझा करते रहिए। आइए पढ़ते हैं आज की हमारी कहानी, सच्ची खुशी जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। जी हाँ प्यारे बच्चों, सच्ची खुशी हमें जोड़कर ही मिल सकती है, कोई वस्तु तोड़कर नहीं मिल सकती। और इस कहानी में क्या क्या होता है और किस तरह से जोड़ने और तोड़ने की बातें की जा रही है, आइए जानते हैं। हमारी कहानी रिया के बारे में, और रिया कैसा महसूस करती है, रिया के साथ कहानी में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। रिया अपनी फाइल मैडम को दिखाने के लिए आगे बढ़ी। इतनी ही देर में अंकुर उसकी सीट पर आया और उससे फाइल छीनने लगा। रिया के मना करने पर भी अंकुर नहीं माना और फाइल लेने की कोशिश में फाइल के कुछ पन्ने फट गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, रिया की फाइल फट गई है, कुछ पन्ने फट गए हैं। रिया नाराज हो गई। तभी वहाँ पिंकू आया और अंकुर की ओर घूरते हुए बोला, बहुत आसान होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना, जबकि बनाना उतना ही मुश्किल। प्यारे बच्चों, पिंकू ने बात तो सही कही है, किसी भी चीज़ को बिगाड़ना बड़ा आसान होता है। 1 सेकंड में हम किसी भी बनी बनाई चीज़ को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। पिंकू की ये बात अंकुर को चुभ गई। घर वापस लौटते हुए भी उसके मन में यही बात घूम रही थी। अगले दिन स्कूल में पहले पीरियड में सुमित्रा मैडम सभी विद्यार्थियों के बनाए हुए मॉडल देखने वाली थी। सभी अपने अपने मॉडल दिखाने की जल्दी में थे। अंकुर पिछले दिन की अपनी हरकत की माफ़ी मांगने रिया के पास जा ही रहा था कि उसने देखा अचानक रिया का पाँव फिसल गया और उसका पवन चक्की मॉडल ज़मीन पर गिरकर टूट गया। रिया जो पहले ही अपनी कॉपी फटने को लेकर परेशान थी, मॉडल टूटने के कारण जोर जोर से रोने लगी। ये तो गलत हुआ रिया के साथ, क्योंकि रिया ने इतनी मेहनत से मॉडल बनाया होगा और जब मॉडल टूट गया तो रिया को बड़ा दुख हुआ। रिया जोर जोर से रोने लगी। सब रिया को चुप कराने में लगे थे, जबकि अंकुर टूटे हुए मॉडल के पुर्जे टटोल रहा था। टटोलना यानी ढूंढना। ये क्या, अंकुर तो उसे ठीक करने में लगा था। मिनटों में ही वह मॉडल पहले जैसा दिखने लगा। जैसे ही रिया ने मॉडल को देखा, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ चमक और चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंकुर ने तो अच्छा काम किया। हालांकि अंकुर की वजह से रिया की फाइल के कुछ पन्ने फट गए थे, लेकिन अंकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बार अंकुर ने रिया की मॉडल जोड़ने में मदद की। तो है ना प्यारी सी कहानी प्यारे बच्चों, सच्ची खुशी जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। हम किसी का सामान तोड़कर या किसी को परेशान कर कर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर हम किसी की मदद करते हैं, अगर कोई वस्तु को हम जोड़ देते हैं या फिर कोई जोड़ने का काम करते हैं हम, तो हमें बड़ी खुशी होती है। प्यारे बच्चों, आपसे भी कभी कभी कक्षा में किसी का सामान टूट जाता है या गिर जाता है और आप अगर अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं और उनसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो ये तो गलत बात होती है। हमारी कहानी में पहले तो अंकुर की वजह से रिया की फाइल के कुछ पन्ने फट जाते हैं, लेकिन बाद में अंकुर को एहसास होता है अपनी गलती का और वो रिया के टूटे हुए मॉडल को ठीक करने में उसकी मदद करता है। रिया जब अपना मॉडल जुड़ा हुआ पाती है और उसको ठीक हालत में पाती है तो रोते रोते हंसने लगती है। उसके चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है और इस तरह से अंकुर ने रिया के टूटे हुए मॉडल को जोड़ दिया। और इसीलिए कहा गया है कि सच्ची खुशी हमें जोड़ने में मिलती है, तोड़ने में नहीं मिलती है। जैसे ही मॉडल जुड़ गया तो अंकुर के साथ साथ रिया भी खुश हो गई। प्यारे बच्चों, क्या आपसे कभी अंकुर की तरह किसी का सामान टूटा है और बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ हो और आपने उसकी मदद की हो? अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है तो हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा कीजिए। आप अंकुर की जगह होते तो आप कैसा व्यवहार करते, इसके बारे में आप सोचिए और हमें बताइए। कहानी को अपने परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। अंकुर ने रिया का मॉडल क्यों जोड़ा होगा, इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। अंकुर की जगह यदि आप होते तो आप क्या करते? क्या आप रिया की मदद करते या फिर नहीं करते? जोड़ने में जो मज़ा है वह तोड़ने में नहीं। इस टॉपिक के ऊपर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं और क्या क्या चर्चा आपने की है वो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। आप किस किस प्रकार के प्रयास करते हैं जिससे आपसी संबंधों में मधुरता आ पाए।
जी हाँ प्यारे बच्चों, हमें वस्तुओं को जोड़ने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपके अपने दोस्तों के साथ, आपके अपने साथियों के साथ, आपके अपने भाई बहन के साथ भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो हमें उस झगड़े को भूल कर अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। क्योंकि जोड़ने में जो सच्ची खुशी होती है वो तोड़ने में कभी नहीं मिल सकती। याद कीजिए, कभी कक्षा में आप अपने दोस्त से नाराज़ हो गए हो और नाराज होने के बाद आपने बात करना छोड़ दिया हो। ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ है, उसके बारे में सोचिए और हमारे साथ साझा कीजिए। और साथ में आप इस कहानी से ये सीख सकते हैं कि आगे से जब भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है तो हमें उसको भूलकर अपनी गलती का एहसास करके हमें रिश्तों को जोड़ना है और जोड़कर हमें सच्ची खुशी का अनुभव करना है। क्योंकि सच्ची खुशी जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। साथ में अपने विचार और अपने वीडियो ऑडियो हमारे साथ साझा करना ना भूलें। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके ऑडियोज का, वीडियोज का और साथ में आपके विचारों का। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।